कई बुद्धिजीवियों की और सबूतों की माने तो काशी शहर इतना ज्यादा पुराना है कि इसके नीचे 3 शहर दबे हुए हैं। एएसआई की रिपोर्ट सिर्फ कोर्ट की संतुष्टि के लिए है, वरना एक आम इंसान को तो टूटा हुआ मंदिर मस्जिद की पिछली दीवार से ही दिख जाता है। पर जो काम मुगल और अंग्रेजों ने भी नहीं किया, वो काम करके दिखाया अपने साइकिल वाले मुलायम दादाजी ने। भाई साहब ने राजनीति के चलते व्यास तहखाने में जहां सब मूर्तियां थी, सब पूजा पाठ हुआ करता था, वहां पूजा बंद करा दी। अब पूरे 31 साल बाद वहां फिर से पूजा पाठ होना चालू होगा। ये खबर हिंदुओं के लिए उतनी ही बड़ी मैं मानता हूं जितनी एक समय में जस्टिस के.एम. पांडे ने 1 फरवरी 1986 को राम मंदिर का ताला खुलवाने का आदेश देके किया था। एएसआई सर्वे रिपोर्ट उनके भी दुख खत्म नहीं होने दे रही। जो ज्ञान व्यापी को मंदिर तो बता रहे थे, पर हिंदू नहीं, बुद्ध का। पर आध्यात्मिक काशी में पहली बार किसी मलिच्छ की नजर लगी जब मोहम्मद गौरी ने अपनी मजहबी कट्टरता के चलते मंदिर तोड़ा। शर्की सुल्तान महमूद शाह ने इस बार न केवल लोगों को मारा काटा और मंदिर को तोड़ा, जबकि उस जगह पर मस्जिद बनवा दिया। शाहजहां ने मंदिर को तोड़ने के लिए सेना भेज दी, लेकिन इस बार हिंदू मंदिर को तोड़ने देने के लिए जान की बाजी लगाने को तैयार थे। 18 अप्रैल 1669 को औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त करने का आदेश दे डाला। यहाँ तक कि यह फरमान एशियाटिक लाइब्रेरी कोलकाता में आज भी सुरक्षित है। समय ने एक बार फिर करवट ली। 1742 में मराठा शासक मल्हार राव होलकर ने मस्जिद को ध्वस्त करने और उस स्थान पर विश्वेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण करने की योजना बनाई। आगे चल के 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने कुछ राष्ट्रवादी संगठनों के साथ मिलकर ज्ञानव्यापी मस्जिद के स्थान पर मंदिर बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया। नमस्कार दोस्तों, विचार विमर्श आपका स्वागत करता है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की खुशी खत्म भी नहीं हुई थी कि काशी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने लोगों में खुशी की एक नई लहर ला दी। पहले एएसआई ने अपने सर्वे रिपोर्ट में मिले सबूतों के आधार पर बताया है कि मस्जिद के ढांचे के नीचे एक विशालकाय मंदिर मौजूद था। मौजूदा मस्जिद का निर्माण मंदिर तोड़ के मंदिर के ही दीवारों पर किया गया है। अब इसमें क्या बड़ी बात है? एएसआई की रिपोर्ट सिर्फ कोर्ट की संतुष्टि के लिए है, वरना एक आम इंसान को तो टूटा हुआ मंदिर मस्जिद की पिछली दीवार से ही दिख जाता है। पर अब जजमेंट आ गया है भाई साहब के व्यास तहखाने में पूजा पाठ करना हिंदुओं का हक है। सबसे पहले समझ लेते हैं व्यास तहखाना क्या है, कहां पर है एग्जैक्टली और कब से यहाँ पूजा बंद थी। सन 1993 तक सोमनाथ व्यास जी इस तहखाने में आके पूजा किया करते थे। 400 साल से यही व्यास परिवार यहाँ पूजा करता आया है। व्यास परिवार ने अंग्रेजों के समय में केस लड़ा और जीता। दस्तावेजों में भी यही जगह व्यास परिवार के नाम पर ही दर्ज है। पर जो काम मुगल और अंग्रेजों ने भी नहीं किया, वो काम करके दिखाया अपने साइकिल वाले मुलायम दादाजी ने। भाई साहब ने राजनीति के चलते व्यास तहखाने में जहां सब मूर्तियां थी, सब पूजा पाठ हुआ करता था, वहां पूजा बंद करा दी। अब पूरे 31 साल बाद वहां फिर से पूजा पाठ होना चालू होगा। फिलहाल डीएम के पास इस तहखाने की चाबी है और डीएम को ही कोर्ट ने इस तहखाने को खुलवाने के आदेश दिए। बैरिकेडिंग हटा के दर्शन चालू करवाने का काम डीएम ही करेंगे, जिससे अब जो भक्त काशी विश्वनाथ जाया करते थे, काशी जाया करते थे, वो अब ज्ञानवापी के तहखाने में भी जाके पूजा पाठ कर पाएंगे, वहां भी जाके दर्शन कर पाएंगे। ये खबर हिंदुओं के लिए उतनी ही बड़ी मैं मानता हूं जितनी एक समय में जस्टिस के.एम. पांडे ने 1 फरवरी 1986 को राम मंदिर का ताला खुलवाने का आदेश देके किया था। एएसआई सर्वे रिपोर्ट उनके भी दुख खत्म नहीं होने दे रही। जो ज्ञानव्यापी को मंदिर तो बता रहे थे, पर हिंदू नहीं, बुद्ध का। रोमिला थापर और इरफान हबीब जैसे मार्क्सवादी, कम्युनिस्ट, फर्जी इतिहासकारों ने अपनी किताबों में मनगढ़ंत बुद्ध मंदिर की कहानी लिख दी बिना किसी सबूतों के। जब उनसे पूछा गया कि सबूत कहाँ है, तो भाई साहब बोलती बंद हो गई। एक मजेदार वाकया चलिए सुनाते हैं। वाइसी रोसर नाम की अमेरिकन स्कॉलर ने भारत में बुद्ध मंदिरों को हिंदू राजाओं के द्वारा तोड़े जाने के ऊपर एक किताब लिखने की इच्छा जताई। तो वो चलती इसके ऊपर रिसर्च करने। सबसे पहले वो भारत आई। भारत आके उन्होंने हरबंस मुखिया से मिली, जिन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स में इस पर एक आर्टिकल लिखा था। जब हरबंस मुखिया से इस बात के डॉक्यूमेंट्स मांगे गए तो वो बोलते हैं कि भाई डॉक्यूमेंट्स तो मेरे पास नहीं है, मैंने तो उर्मिला थापर की बुक को कोट कर दिया था, डॉक्यूमेंट्स तो शायद उनके पास होंगे। अब वाइसी रोसर उर्मिला थापर के पास गई तो उर्मिला थापर बोली डॉक्यूमेंट्स तो मेरे पास भी नहीं है, मैंने तो बस एक अमेरिकन स्कॉलर है रिचर्ड एटॉन, उन्होंने अपनी बुक के प्रीफिक्स में लिखा था कुछ, तो बस मैंने तो उसी की व्याख्या कर दी थी। मतलब कुछ का कुछ पढ़ा, बाकी अपने मन में एक कहानी गढ़ दी और लिख दी। अब बेचारी रोसर तो खींच के अमेरिका वापस चली गई, पर उर्मिला ने फ्री फोकट में सीधे साधे भारतीयों को मूर्ख बना दिया। एएसआई सर्वे बता रहा है कि मस्जिद की पश्चिमी दीवार एक पौराणिक मंदिर का हिस्सा है, जिसकी कार्बन डेटिंग से उम्र बताई गई है 5000 साल पुरानी। तब किसी ने बुद्ध का नाम कानों से भी नहीं सुना था, क्योंकि तब बुद्ध पैदा ही नहीं हुए थे। चलिए अब आपको लिए चलते हैं इतिहास में, जहां एक तरफ है संजोने संभालने वाली मानसिकता, तो दूसरी तरफ है तोड़ने वाली मानसिकता। आदिकाल से ही हिंदू पुराणों के अनुसार हजारों साल से जब महादेव धरती पर अवतरित हुए, उसी दौरान महादेव ने काशी शहर की स्थापना की, जो पूरा शहर ही एक तंत्र की तरह बसाया गया था, जिससे उसमें रहने मात्र से इंसान मुक्ति को प्राप्त होगा। जिसके बाद से शिव काशी विश्वनाथ कहलाए। उसके बाद से काशी में विशालकाय मंदिर और आदिलिंग के रूप में अविमुक्तेश्वर शिवलिंग की स्थापना की गई। कई बुद्धिजीवियों की और सबूतों की माने तो काशी शहर इतना ज्यादा पुराना है कि इसके नीचे 3 शहर दबे हुए हैं।
जो समय और मौसम की मार के साथ दब गए हैं, और वर्तमान शहर चौथा है। इसी कारण कभी किसी घर की नींव की खुदाई में तो कभी किसी निर्माणवश खुदाई में जमीन के अंदर मंदिर की मीनारें निकल आती हैं, जो अधिक खुदाई से पता चलता है 7 से 8 मंजिल तक गहरी है। अगर काशी कभी गए होगे तो राजा हरिश्चंद्र घाट भी आपने देखा होगा। प्राचीन काल में ईसा पूर्व 11वीं सदी में पुराने हो रहे विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। उसके बाद सम्राट विक्रमादित्य ने अपने कार्यकाल में पुनः इसका जीर्णोद्धार करवाया। गौर करने वाली बात यह है कि अभी तक कोई लुटेरा या नीच मानसिकता का आदमी यहाँ नहीं आया था। ये जो जीर्णोद्धार करवाए गए, ये अपनी खुशी से मंदिर की स्थिति सुधारने के लिए किए गए थे। पर आध्यात्मिक काशी में पहली बार किसी मलिच्छ की नजर लगी 1194 में, जब मोहम्मद गौरी ने अपनी मजहबी कट्टरता के चलते मंदिर तोड़ा और लोगों को मारा काटा। मंदिर को तो तोड़ गया पर आध्यात्मिकता को नहीं तोड़ पाया। लोगों ने सन 1447 में एक भव्य मंदिर को स्थानीय लोगों ने मिलकर फिर से खड़ा कर दिया, लेकिन मजहबी कट्टरता ने मासूम हिंदुओं के हर्ष उल्लास ज्यादा दिन नहीं टिकने दिया और जौनपुर टर्की सुल्तान महमूद शाह ने इस बार न केवल लोगों को मारा काटा और मंदिर को तोड़ा, जबकि उस जगह पर मस्जिद बनवा दिया, क्योंकि वो समझ चुका था कि हिंदुओं के लिए यह जगह कितनी ज्यादा पवित्र और जरूरी है। उसने सोचा कि अगर मस्जिद बनवाई तो लोग इसी में आके इबादत करने लगेंगे और आने वाली पीढ़ियां भूल जाएंगी कि कोई मंदिर था यहाँ पर, और मस्जिद की ही विशेषता बन जाएगी। पर इसी बीच हिंदुओं ने आध्यात्मिक लड़ाई जारी रखी और संघर्ष चलता रहा, और देखते देखते समय आ गया 1585 का, जब लोगों ने राजा टोडरमल की सहायता की मांग की। और एक बार पुनः सन 1585 में राजा टोडरमल की सहायता से पंडित नारायण भट्ट द्वारा इस स्थान पर फिर से एक भव्य मंदिर का निर्माण करवा दिया गया। ऐसा दूसरी बार था जब तोड़े जाने के बाद हार न मानते हुए लोगों ने हिंदू श्रद्धालुओं ने फिर से वहां पर मंदिर बनवा दिया था। लेकिन भारत में मुगलों के आगमन के बाद सन 1632 में एक बार फिर शाहजहां ने मंदिर को तोड़ने के लिए सेना भेज दी, लेकिन इस बार हिंदू मंदिर को तोड़ने देने के लिए जान की बाजी लगाने को तैयार थे और एक एक व्यक्ति में जैसे काल भैरव जाग उठा हो। इसी कारण विश्वनाथ मंदिर में केंद्रीय शाही सेना प्रवेश न कर सकी, परंतु नफरत तो हिंदू धर्म से थी। काशी के 1 से 2 नहीं बल्कि 63 अन्य मंदिर वो सेना तोड़ के चली गई। इस्लामिक कट्टरता यहां भी नहीं रुकी। औरंगजेब ने दिल्ली की गद्दी पर बैठने के ठीक 10 साल बाद 18 अप्रैल 1669 को औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त करने का आदेश दे डाला। यहां तक कि यह फरमान एशियाटिक लाइब्रेरी कोलकाता में आज भी सुरक्षित है। एलपी शर्मा की पुस्तक मध्यकालीन भारत में इस विध्वंस का वर्णन है। साकी मुस्तैद खान द्वारा लिखित मासिदे आलमगिरी में इसके साफ साफ संकेत भी मिलते हैं। धूर्त औरंगजेब ने फिर मंदिर को तोड़ने के लिए बड़ी सेना भेज दी, जिसके बाद फिर 2 सितंबर 1669 को औरंगजेब को मंदिर तोड़ने का कार्य पूरे होने की सूचना दी गई। यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। समय ने एक बार फिर करवट ली। 1742 में मराठा शासक मल्हार राव होलकर ने मस्जिद को ध्वस्त करने और उस स्थान पर विश्वेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण करने की योजना बनाई। हालांकि उनकी योजना आंशिक रूप से अवध के नवाब के हस्तक्षेप के कारण सफल नहीं हुई, जिन्हें क्षेत्र का नियंत्रण दिया गया था। 1750 में जयपुर के महाराजा ने साइट के आसपास की भूमि का सर्वेक्षण शुरू किया। काशी विश्वनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए भूमि खरीदने का उद्देश्य जो अंततः विफल हो गया। फिर 1785 में गवर्नर जनरल वॉरेन होस्टिंग के आदेश पर कलेक्टर मोहम्मद इब्राहिम ने मंदिर के सामने एक नौबत खाना का निर्माण करवा दिया। 1828 में ग्वालियर राज्य के मराठा शासक दौलत राव सिंधिया की विधवा बैजाबाई ने ज्ञानव्यापी परिसर में 40 से अधिक स्तंभों के साथ एक कम छत वाला स्तंभ बनवाया। 1833 से 1840 के दौरान ज्ञानव्यापी कुएं की सीमा पर घाट, नदी के किनारे की सीढ़ियां और आसपास के अन्य मंदिर बनवाए गए थे। फिर आगे चलकर 1835 में सिख साम्राज्य के महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी पत्नी महारानी दातार कौर के कहने पर मंदिर के गुंबद को चढ़ाने के लिए 1 टन सोना दान किया था। 1841 में नागपुर के रघुजी भोंसले तृतीय ने मंदिर को चांदी दान की। सन 1883 से 84 में ज्ञानव्यापी मस्जिद का पहला जिक्र राजस्व दस्तावेजों में जामा मस्जिद ज्ञानव्यापी के तौर पर दर्ज किया गया, और फिर 1936 में दायर एक मुकदमे में वर्ष 1937 के फैसले में ज्ञानव्यापी को मस्जिद के तौर पर स्वीकार किया गया पहली बार। आगे चल के 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने कुछ राष्ट्रवादी संगठनों के साथ मिलकर ज्ञानव्यापी मस्जिद के स्थान पर मंदिर बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया, और वर्ष 1991 में हिंदू पक्ष की ओर से हरिहर पांडे, सोमनाथ व्यास और प्रोफेसर रामरंग शर्मा ने मस्जिद और संपूर्ण परिसर में सर्वेक्षण और उपासना के लिए अदालत में एक याचिका दायर की। 1991 में मस्जिद सर्वेक्षण के लिए दायर की गई याचिका के बाद उस समय की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने संसद में उपासना स्थल कानून बनाया। तब आदेश दिया गया कि 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी भी दूसरे में नहीं बदला जा सकता। जिसको लेके ओबीसी जी आजकल मैदान में उतरे रहते हैं, वो कांग्रेस ने 1991 में बनाया था।
और फिर वर्ष 1993 में विवाद के चलते इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्टे लगाकर यथास्थिति कायम रखने का आदेश दे दिया। वर्ष 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री बनते ही कोर्ट ने मस्जिद की सर्वे की अनुमति दे दी, जिसे मस्जिद प्रबंधन समिति ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी। वर्ष 2004 में कांग्रेस सत्ता में लौट आई। इसके बाद कोर्ट द्वारा सर्वेक्षण की अनुमति को फिर से रद्द कर दिया गया। इसके बाद आगे क्या हुआ ये आप भली भांति जानते हैं। 21 और 22-23 का परिक्रम मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो बहुत बहुत धन्यवाद और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हर हर महादेव।